नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो कि है कमला देवी की, जो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी शहर में रहती थी। कमला देवी का संसार उनके घर के चारों ओर घूमता था। वह घर को बड़े प्यार से संभालती थी, लेकिन घर के फाइनेंशियल मैटर की बागडोर हमेशा रमेश बाबू के हाथ में रहती थी। रमेश बाबू एक साधारण नौकरी करते थे और परिवार की जरूरतों को पूरा करते थे। कमला देवी को कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रमेश बाबू सब संभाल लेते थे। लेकिन उनके मन में अक्सर एक छोटी सी इनसिक्योरिटी दबी रहती थी। उन्हें लगता था कि अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो वह बेसहारा हो जाएंगी। एक दिन उनकी पुरानी सहेली मीरा उनसे मिलने आई। मीरा एक छोटी सी व्यवसाय से जुड़ी थी और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र थी। बातों ही बातों में मीरा ने कहा, कमला, घर की साज सज्जा और रसोई का ध्यान रखना तो जरूरी है, लेकिन घर को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखना भी उतना ही जरूरी है। कमला देवी ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? रमेश जी सब संभाल लेते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, एक घर की असली नींव ईंट पत्थर नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की सामर्थ्य होती है। जिस तरह तुम आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करते हो, उसी तरह तुम्हें अपने एक बैंक पासबुक भी बनानी चाहिए, जिसकी देखभाल तुम खुद करो। मीरा के जाने के बाद कमला देवी ने बहुत सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उनका आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के कारण बंधा हुआ है। उन्होंने घर चलाने के साथ साथ अचार, पापड़ और सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया। यह काम छोटा था, लेकिन उनकी लगन बड़ी थी। हर महीने बहुत थोड़ी थोड़ी बचत करके एक अलग गुल्लक में रखती थी। कुछ समय बाद उन्होंने उस पैसे से अपना पहला बचत खाता खोला। जब उन्हें अपने पहली पासबुक मिली तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह स्वतंत्रता का चमक था। 1 साल बाद अचानक रमेश बाबू की नौकरी चली गई। घर में निराशा का माहौल छा गया। रमेश बाबू ने चिंता में कहा, अब क्या होगा कमला? बच्चों की स्कूल फीस और घर का किराया सब कैसे चलेगा? तब कमला देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी बैंक पासबुक उनके सामने रख दी। उसमें उन्होंने अपने छोटे से काम से की गई अच्छी खासी बचत जमा कर रखी थी। कमला देवी ने आत्मविश्वास से कहा, घबराओ नहीं, मैंने आंगन की तुलसी के साथ साथ एक और तुलसी भी सेवा की है। यह पैसा कुछ महीने के लिए हमें संभाल लेगा। आप शांति से कोई नया काम ढूंढिए। रमेश बाबू की आंखों में गर्व और प्रेम था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि घर की सबसे बड़ी ताकत है। कमला देवी की छोटी सी बचत में उस मुश्किल समय में पूरे परिवार को एक ढाल दी। उन्होंने समझा कि घर को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखने का मतलब है कि घर के हर सदस्य के पास ऐसी सामर्थ्य हो कि वह किसी भी अनसर्टेनिटी का सामना कर सके। और यह केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सुरक्षा है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीख पाए? एक हाउसवाइफ के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ये बात है सेल्फ रेस्पेक्ट की, सिक्योरिटी की और डिसीजन मेकिंग के स्वतंत्रता के बारे में। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय।